क्लास 11th में फ्लो ऑफ लिक्विड जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसका जो पूछा जाता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रूव इट। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट आपको बताएंगे, पहले प्रूफ करेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई हमारी ट्यूब है और इस ट्यूब का ये एंड हमारा A1 है, यानी कि इसका जो ये एंड है A1 है और ये एंड हमारा, या इसको आप A मान लें A और इसको मान लें B। इसका एरिया A1 मान लें, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको A1 मान लें और इसको एरिया को हम A2 मान लें। अब इसमें कोई भी लिक्विड जो है क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ा नीचे है। अब ये क्या करेगा, यहां से लिक्विड चलना स्टार्ट करेगा। तो यहां से लिक्विड इंटर करेगा और यहां से लीव करेगा। चूंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, यानी डिफरेंट एरिया है। ठीक है, अब यहां से जो पानी जा रहा है 1 सेकेंड में, देखो पहले बात तो ये समझ लो कि 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। ये बहुत बेसिक चीज है। फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बहुत खास बात है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम क्या है, अगर टाइम 1 सेकेंड हो जाए, टाइम हमारा 1 सेकेंड हो जाए तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो वाटर का लिक्विड, यानी जो लिक्विड यहां से 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये पानी या लिक्विड, कुछ भी लिक्विड है या वाटर है, कुछ भी है, अगर ये वाटर इस क्रॉस सेक्शन से जितना दूर चलेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड यहां है, 1 सेकेंड में वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो मान लीजिए 1 सेकेंड में ये d डिस्टेंस कवर करता है या d1 डिस्टेंस कवर करता है सपोज, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। तो ये जो है इसकी वेलोसिटी यहां पर हम v1 लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा कि 1 सेकेंड में जो भी चीज, भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन ही यही होती है, डिस्प्लेसमेंट डन बाय द 1 सेकेंड। तो हम कहते हैं कि यहां से पानी मान लीजिए यहां तक गया, तो जब यहां तक गया तो उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, d1, और वही d1 v1 के बराबर है क्योंकि टाइम तो 1 है, तो d और v के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए यही रफ्तार रही, चेंज हो गई यहां पर, और यहां पर वो पानी जब लीव होता है, तो जब लीव होता है तो जब वो गिरता है दूर, तो मान लीजिए यहां पर d2 डिस्टेंस कवर करता है अगले उसमें। तो जब यहां d2 डिस्टेंस कवर करता है तो 1 ही सेकेंड की बात हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी v2 हमने मान ली, तो यहां पर वेलोसिटी हमने मान ली v2। ठीक है, तो अब यहां पर वॉल्यूम क्या हुआ, तो एट एंड ए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी यहां पर जो ए एंड है वहां पर पानी का वॉल्यूम, लिक्विड का कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है। तो हमने कहा लिक्विड का वॉल्यूम इंटर कर रहा है A1 और V1। क्यों, अब यहां पर फिर से बात आती है कि A1 V1 क्यों कहा, V1 तो वेलोसिटी है। क्योंकि फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया बन गया, हाइट क्या है, हाइट डिस्टेंस है, तो एरिया तो ये हो गया और डिस्टेंस हो गई ये सिलेंडर की तरह समझिए इसको, जैसे सिलेंडर होता है उसका वो एरिया हो गया, और ये चीज हमारी जो है हाइट, हमारी उसकी हाइट हो गई। तो यहां पर जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो इसको तो हमने, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली ये हाइट नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस हाइट को हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो वेलोसिटी है यहां पर 1 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी जगह वेलोसिटी रख दिया, यानी वॉल्यूम को ए और बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मेरा कहने का मतलब ये। तो ये हो गया, मान लीजिए फर्स्ट मास जो वॉल्यूम हमारा यहां से एंटर कर रहा है। फिर ऐसे ही दूसरी जगह पर एट एंड ए एट एंड बी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग, यहां लिविंग भी लिख सकते हैं, यहां जो लीव कर रहा है उसका वॉल्यूम कितना है तो उसको लिख सकते हैं A2V2, उसको हम लिख सकते हैं A2V2।
ठीक, ये वॉल्यूम हो गया। लेकिन हम मास को लेके चल रहे हैं। वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, मास का ध्यान रखना है हमको। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, देखिए ए और वी नहीं चेंज होगा, ए बदल सकता है, वी बदल सकता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट वही रहेगा। यही तो हमको प्रूफ ही करना है। तो हमारा ये कहना है कि मतलब जितना मास यहां से इंटर करेगा उतना ही मास लिक्विड का बाहर भी होगा, क्योंकि कोई स्टोरेज नहीं है बीच में, कहीं कोई स्टोरेज की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जितना मास एक एंड से आएगा उतना ही मास दूसरे एंड से लीव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम ये लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड एट ए, और ज्यादा मैं नहीं लिख रहा हूं, मास ऑफ लिक्विड एट ए या इंटरिंग एट ए ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग एट एंड ए ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां पर मास ऑफ लिक्विड लीविंग फ्रॉम एंड बी ऐसे लिख सकते हैं। तो जितना मास मैंने कहा यहां से आ रहा है उतना ही मास यहां से जा रहा है। अब मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब दोनों जगह डेंसिटी क्यों बराबर रखा? क्योंकि है तो लिक्विड ही, तो लिक्विड की डेंसिटी जो यहां होगी वही यहां होगी, डेंसिटी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो डेंसिटी दोनों की कैंसिल हो गई। अब क्या आएगा? V1 इज इक्वल टू V2, और V1 को हम पहले लिख चुके हैं A1 V1। अब देखिए यहां पर भी, अब यहां कंफ्यूजन वाली बात है, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है बेसिकली, ठीक। वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हियर ये जो चीज आपको ऐसे करके उठा के ऐसे मैंने बनाया है, ये वॉल्यूम है, और ये है वेलोसिटी, सॉरी ये वेलोसिटी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे आप इसको स्मॉल बना लीजिए, इसको कैपिटल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। तो ये हमारा वॉल्यूम है और ये है वेलोसिटी। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? A2V2। तो हमारा एक फार्मूला बन गया है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। A1V1 जैसे आपने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आपने वहां पढ़ा है, लिखते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चूंकि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट बराबर है, उन्हीं दो वैल्यूज का अगर कुछ चेंज कर दिया जाए, अगर P1V1 का प्रोडक्ट बराबर होगा P2V2 के, P1V1 का प्रोडक्ट बराबर होगा P2V2 के, इसका मतलब P1 में अगर कोई चेंज करते हैं तो V1 में भी चेंज आए, यानी P1 को मैंने चेंज किया, P2 हो गया, और V1 को चेंज किया, V2 हो गया, या कह लें कि P2 अपने आप चेंज हो गया। मतलब दो चेंज तो दोनों ही हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं, बट दोनों बराबर हो गए, दोनों चेंज हो रहे हैं, V1 चेंज हो रहा है, बट इक्वल है वो, जितना P2 और V2 का मल्टीप्लाई। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कुछ बदला ही नहीं, रिजल्ट तो कुछ बदला ही नहीं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर वही चीज है कि A1V1 अगर A2V2 के बराबर है, इसका मतलब AV क्या है? कांस्टेंट है। तो अब इसका लॉजिक आप समझिए, जो आपने आपके घरों में, जो बाग बगीचों में आप पानी डालते हैं पाइप से, तो अगर आपने ध्यान दिया, अगर पाइप आपने दबा दिया, पाइप अगर दबा दीजिए आप, तो उसकी धार बहुत तेज निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप दबाते हैं तो एरिया छोटा हो जाता है पाइप का, जब एरिया कम हो जाएगा, देखिए यहां पर देखिए, अगर एरिया हमारा कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तभी कांस्टेंट आएगा वैल्यू। एग्जांपल ले लीजिए, इसको और अच्छे से समझिए। मान लीजिए A हमारा 2 था, ठीक है, या यूं समझिए कि A हमारा 8 था, सब पहले एरिया हमारा पाइप का 8 था, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी कितनी थी? वेलोसिटी हमारी थी 1/2। आंसर कितना आया? 4। अब हमने क्या किया? एरिया कम कर दिया, एरिया क्या कर दिया हमने? 4 कर दिया, ठीक है, एरिया हमने
4 कर दिया, तो अब वॉल्यूम, तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1, और इसको आप 1 कह सकते हो भाई। 2 मीटर पर सेकंड थी, अब 1 मीटर पर सेकंड हो गई। क्यों? क्योंकि आपको कांस्टेंट लाना है। तो अगर ये हमारा घट रहा है, अगर हमारा एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? अगर एरिया घट रहा है तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? सॉरी, यहां पर हमने गलत ये कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। एक सेकंड, यहां देखिए, अगर हमारा यहां पर एरिया 8 है तो वेलोसिटी मान लीजिए 2 है। आंसर कितना आया? 16। ठीक है, हमने एरिया घटाया यानी एरिया कम कर दिया, तो एरिया घटा करके हमने कर दिया 4 तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी, 16 आएगा। और एरिया हमने घटा दिया तो हमारी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, तो कितना आंसर आएगा? 16। यानी कि अगर दो चीजें किसी प्रोडक्ट में हैं और वो कांस्टेंट वैल्यू दे रही हैं, तो एक को बढ़ाएंगे दूसरा अपने आप घट जाएगा। तो जैसे ही आप पाइप का जो मुंह है जब दबाते हैं, तो एरिया जब कम करते हैं, जब एरिया कम करते हैं तो देखते होंगे धार बहुत तेज निकलती है। क्यों? क्योंकि एरिया कम करने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। और अब स्टेटमेंट सुनिए, तो व्हेन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन, अगर इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, ये लिखना जरूरी है, ये बर्नौली थ्योरम में भी आप लिखेंगे और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में लिखेंगे, क्योंकि पहले बताना जरूरी है कि हमारा लिक्विड आइडियल है। तो हमारा लिक्विड जब आइडियल है तो उसके लिए आइडियल वाली बात लिखनी पड़ेगी। व्हेन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन, सारी कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी। स्ट्रीमलाइन मोशन भी हो रहा है और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भी है, नॉन विस्कस लिक्विड भी है। तो अगर ऐसा है तो उसमें प्रोडक्ट जो है हर जगह पूरे पाइप में एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा? तो ये पहले लिखना पड़ेगा। मैंने आप बता तो मैं अब रहा हूं, लिखना पहले पड़ेगा। मैं इसलिए चाह रहा था कि पहले ये डेरिवेट हो जाए, डेरिवेट होने के बाद आप तब समझ पाएंगे उसका मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? When incompressible and non-viscous liquid is flowing in streamline motion, then the product of area and velocity will be constant. This is called principle of continuity. तो उम्मीद है समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो you may concern with the message. Okay, goodbye.